आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि एंजल वन में शेयर्स को सेल कैसे करते हैं। अगर आपको कोई शेयर बेचना है तो आप उसको एंजल वन ऐप में कैसे बेचेंगे, इसी का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में ये 2 शेयर्स हैं। यहाँ पर टाटा स्टील के 2 शेयर्स हैं और अडानी पावर के भी 2 शेयर्स हैं। तो इसी में से अगर आपको किसी को बेचना है, अगर आप भी यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में से कोई भी स्टॉक बेचना चाहते हैं तो कैसे आप कंप्लीटली उसको बेचेंगे, यही प्रोसेस आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है और आने के बाद जिस भी शेयर को आप बेचना चाहते हैं सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आपके पास 2 शेयर्स हैं, इतने प्राइस पर आपने ख़रीदा था, इतने रुपए आपने इन्वेस्ट किया है और यहाँ पर आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो इतनी हो गई है और इसमें आपको इतने रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। आज अगर कोई लॉस वगैरह होगा आज का तो वो भी आपको यहीं पर दिख जाएगा। अब इसको बेचने के लिए सिंपली आप सेल पर क्लिक करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब आप एंजल वन में शेयर्स बेचने जाते हैं तो 2 प्रकार से आपके शेयर्स बेचते हैं। एक में आपको टी पिन डालना पड़ता है और एक में आपको टी पिन नहीं डालना पड़ता है। अगर आपने आज ही कोई शेयर खरीदा है और अगर आप आज उसको बेचोगे तो उस केस में वो जो शेयर्स है वो बिना टी पिन के बेच जाता है। लेकिन अगर आपने कल ख़रीदा है या 2 महीने पहले ख़रीदा था, 2 साल पहले ख़रीदा था, तो इस केस में अगर आप उस शेयर को बेचेंगे तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन के लिए टी पिन डालना पड़ता है। तो वो भी आप कैसे डालेंगे उसका भी प्रोसेस आपको अभी पता चल जाएगा। तो मेरे पास 2 शेयर्स हैं, मैं वो दोनों बेचना चाहता हूँ तो वो मैंने डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पर आपको प्राइस डालना है कि जो प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर सेल हो जाए या फिर लिमिट पर सेल हो। लिमिट सेट है तो यहाँ पर इतने रुपए का लिमिट लगा हुआ है, अगर इसका प्राइस इतना आएगा तभी सेल होगा। तो मुझे यहाँ पर मार्केट पर ही बेचना है, जितना चल रहा है उतने पर ही बेचना है, तो मैंने डाल दिया है। लिमिट में क्या होता है कि आप डाल सकते हैं, जैसे अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस 188 जाएगा तो आप डाल देंगे। तो अगर इसका प्राइस 188 जाएगा तो उतने पर आपके शेयर सेल होंगे, अगर नहीं जाएगा तो आपका शेयर सेल नहीं होगा और आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे अभी मार्केट प्राइस पर ही बेचना है तो मैंने डाल दिया है। डालने के बाद आप चार्जेस पर क्लिक करेंगे तो आपको चार्जेस वगैरह दिख जाएंगे, जो भी आपको टोटल चार्जेस इस ऑर्डर में पे करना होगा, जितना भी ब्रोकरेज लगेगा, एक्सटर्नल चार्ज, टैक्सेस जो भी लगे होंगे तो उनका टोटल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और इसके बाद आप प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपको इस ट्रांजैक्शन को टी पिन के द्वारा वेरीफाई करना होगा। तो अगर आपको टी पिन पता है तो आप कंटिन्यू टू सीडीएसएल पर क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट का टी पिन डाल देंगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपको टी पिन नहीं पता है तो आप फॉरगॉट टी पिन पर क्लिक करेंगे, आपके नंबर पर टी पिन भेजा जाएगा, वो टी पिन डालेंगे और आपकी ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाएगी। साथ ही अगर आपने अपने अकाउंट में DDPI को एक्टिवेट किया होगा तो उस केस में आपके अकाउंट से टी पिन का प्रोसेस ही खत्म हो जाता है, फिर आपको वेरिफिकेशन के लिए टी पिन नहीं डालना पड़ता है, मतलब वेरिफिकेशन मांगा ही नहीं जाता है, ऐसे ही आपके शेयर्स सेल हो जाते हैं। तो मुझे मेरा टी पिन नहीं पता है और मेरे अकाउंट में DDPI एक्टिवेट भी नहीं है, तो सिंपली आप इस केस में फॉरगॉट टी पिन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद रीजनरेट टी पिन फ्रॉम CDSL पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके नंबर पर एक टी पिन भेज दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CDSL के द्वारा ये टी पिन मुझे भेज दिया गया है। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करना है और अपना टी पिन डाल देना है। टी पिन डालने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, टी पिन वेरीफाई हो जाएगा, आपके नंबर पर OTP भेजा जाएगा तो वो आपको OTP डाल देना है। और OTP डालने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी, ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। अब इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक कर देना है और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आपके शेयर सेल हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर मार्केट पर लगाया था तो तुरंत सेल हो गए हैं। जब भी आप टी पिन डालोगे तो आपसे बोला जाएगा कि आप अपने अकाउंट में DDPI एक्टिवेट कर लें, तो अगर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो एक्टिवेट कर लेंगे, नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। और जब भी आपको शेयर्स बेचना हुआ तो इसी प्रकार से आप वेरीफाई करके अपने शेयर्स को बेच पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे शेयर्स बेच गए हैं, जो भी हमारा पैसा था वो हमारे बैलेंस में यहाँ पर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, हमारे बैलेंस में हमारा पैसा आ जाएगा। 20% पैसा रुक जाता है, कभी कभी पूरा ही पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार से आप शेयर्स को बेच सकते हैं यहाँ पर इस मतलब एंजल वन ऐप में, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर सेम डे होता है तो वहाँ पर बस यही टी पिन वाला प्रोसेस हट जाता है, बाकी का प्रोसेस वही सेम रहता है। सेल पर क्लिक करेंगे तो तुरंत उस केस में सेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से एंजल वन में शेयर्स सेल करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब अगर आप इस पैसे को विड्रॉ करने जाएंगे तो ये पैसा अभी विड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि ये जो पैसा होता है ये 24 घंटे के बाद विड्रॉवल के लिए यहाँ पर आता है। अभी ये पैसा फ्रीज है जिसको आप शेयर्स खरीदने में यूज कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे के बाद ये पैसा विड्रॉवल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने पैसे डाल करके अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर पाएंगे। तो इस प्रकार से एंजल वन से शेयर्स आप बेच सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।